अस्सलामुअलैकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हम किस तरह से पीपी इंस्पेक्शन चेकलिस्ट या फिर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट चेकलिस्ट फिल करते हैं। ये वीकली चेकलिस्ट होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं वीकली यहाँ पे नाम वगैरह लिखे हुए हैं डेज़ के। तो आइए बिना वक्त जाए कि आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है जी हेड प्रोटेक्शन हार्ड हैट, यानी कि जो आपका हेलमेट है इज़ बीइंग वोर्न, और इसका जो अरामको स्टैंडर्ड है वो ANSIZ89.1 है। ये जितने भी यहाँ पे इस तरह के मेंशन होंगे ये समझ लें कि आप अरामको के स्टैंडर्ड हैं। इसके अलावा दूसरा कोई भी हेलमेट एक्सेप्टेबल नहीं है अरामको में। तो आपके पास हेलमेट का होना लाजमी है। यहाँ पे आप यस करेंगे। उसके बाद जनाब दूसरा ऑप्शन है जी द ब्रिम और शेल डज नॉट शो साइन ऑफ एक्सपोजर और एक्सरीवी, यार ये कुछ लफ्ज़ मेरी ज़ुबान पे नहीं आते हैं। तो वेयर लॉस ऑफ सरफेस ग्लॉस, चॉकिंग और फ्लॉकिंग। अब बिरिम क्या होता है? अगर आप हेलमेट की साइड पे देखेंगे जो छोटा सा एक फ्रंट पे और साइड पे छोटा सा एक छत बना होता है ना, जो बाहर को निकला होता है, उसको बिरिम कहा जाता है। उसमें किसी भी तरह का कट वगैरह या जला हुआ ना हो या किसी भी तरह से वो डैमेज नहीं होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है जी द बिरिम और शेल इज़ नॉट क्रैक्ड, प्रीफ्रोनेटेड और डिफॉर्मेड। वो बर्म जो है वो किसी भी तरह से वो मुड़ा हुआ ना हो, या होता है थोड़ा बहुत हीट की वजह से जल जाता है या थोड़ा सा नरम हो के थोड़ा सा मुड़ जाता है, इस तरह का कोई भी इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है ये द सस्पेंशन सिस्टम इनसाइड हार्ड हैट डज नॉट शो साइंस ऑफ डिटोरिएशन इंक्लूडिंग क्रैक डेंट्स एंड टीयरिंग ऑफ फ्लाइंग। अब ये क्या है? अगर आप देखेंगे कि आपके हेलमेट के अंदर जो बेल्ट लगी होती है आपके हेलमेट के अंदर की तरफ, उसको हम जो है वो इंग्लिश में सस्पेंशन सिस्टम कहते हैं। उसमें किसी भी तरह का कट वगैरह ना हो, किसी भी तरह का छेद वगैरह ना हो या डैमेज वगैरह ना हो। अगर है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा साइड पे। उसके बाद आ जाता है जी बॉडी प्रोटेक्शन क्लॉथिंग फॉल प्रोटेक्शन। यहाँ पे पहला ऑप्शन है जी बॉडी प्रोटेक्शन प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग FRC, यानी कि फायर रेजिस्टेंस क्लॉथेस is being warned and does not show signs of exposure or exclusive where cracks, rip, cut, thinning, discoloration or breakthrough टू द स्किन। यानी कि आपने FRC पहनी हुई है, अगर पहनी हुई है तो उसमें किसी भी तरह का कट, किसी भी तरह का जोड़ जपड़ या फिर आपने वो धागा वगैरह लगा के उसमें सिलाई वगैरह ना लगाई हुई एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि ऑफ कोर्स इसको डिज़ाइन इस तरह से किया जाता है कि ये कपड़ा बहुत जल्दी आग नहीं पकड़ता। अगर आप उसमें किसी भी तरह का दूसरा कपड़ा अटैच करके उसको जो है वो जोड़ने जपड़ने की कोशिश करेंगे तो उसका पूरा मकसद ही ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा जी फुल बॉडी हार्नेस इज़ रिक्वायर्ड एंड कलर कोडेड डज नॉट शो साइन ऑफ डेकोरेशन इंक्लूडिंग क्रैक एंड टीयरिंग और फ्रेइंग। यानी कि आपकी जो बॉडी हार्नेस है वो आप पहन रहे हैं अगर, तो वो उस पर कलर कोड होना चाहिए। मैंने आपको पिछली वीडियोस में इसका प्रैक्टिकल तरीका भी बताया था और आपको दिखाया भी था किस तरह से हम कलर कोड किन किन जगह पे होना लाजमी है। तो आपने चेक कर लेना है, कलर कोडेड होनी चाहिए और किसी भी तरह का जो है वो डैमेज नहीं होना चाहिए। उसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाता है जी हेयरिंग प्रोटेक्शन। यहाँ पे पहला ऑप्शन है हेयरिंग प्रोटेक्शन इज बीइंग वॉर्न इज मार्क्ड नॉइज हैजर्ड एरिया इक्विपमेंट इफ़ द DB अबव 85 और हायर। अब शोर का अगर सादा ज़ुबान में मैं आपको समझाऊँ तो हमारे पास एक मीटर होता है जो कि हमें बताता है कि इस वक्त कितनी आवाज़ हमारे इर्द गिर्द है। तो इसको हम डेसिबल कहते हैं। अगर 85 प्लस है तो हमें जो है वो हेयरिंग प्रोटेक्शन ईयर मफ्स और ईयर बफ दोनों में से एक को पहनना पड़ता है। ईयर मफ्स होते हैं जो आपके हेलमेट के साथ में अटैच होते हैं, और ईयर प्लग होते हैं जो आपको छोटे छोटे मिलते हैं, आप अपने कानों में डालते हैं। उन दोनों में से एक चीज़ होनी चाहिए। तो आपके पास वो होने चाहिए लाजमन अगर आपकी आवाज़ 85 dB से ज़्यादा है। उसके बाद साइन बोर्ड इंस्टॉल्ड इन हाई नोज मार्केट एरिया, यानी कि अगर आप कहीं पे भी काम कर रहे हैं जहाँ पे हाई नॉइज़ है तो वहाँ पे आपने दूर दूर करके दोनों तीनों साइड पे जो है वार्निंग साइन लगाने हैं कि इस एरिया में जो है हाई नॉइज़ है। अगर किसी ने भी एंटर होना है तो ईयर मफ या ईयर बफ के साथ में एंटर हो, वरना ये आपके ईयर्स को डैमेज कर सकता है। अक्सर प्लांट्स में इनके इक्विपमेंट्स की इतनी ज़्यादा आवाज़ होती है कि आप सोच भी नहीं सकते, आप अपने कानों से महरूम हो सकते हैं अगर आप इन चीज़ों की केयर नहीं करते। उसके बाद आ जाता है जी आई फेस रेस्पिरेटरी सिस्टम। अच्छा जी, पहले नंबर पे है सेफ्टी ग्लास इज़ रिक्वायर्ड ANSIZ 87
0.9। ये फिर स्टैंडर्ड आ गया, ये स्टैंडर्ड है आई ग्लासेस का, सेफ्टी ग्लासेस का आरामको में। ये जो है आपके पास आई ग्लासेस होने चाहिए और इस स्टैंडर्ड के होने चाहिए। दूसरे नंबर पे है जी फेस शील्ड और ARC फ्लैश हुड, वेल्डिंग हेलमेट इज़ रिक्वायर्ड। अच्छा, जो अब फेस शील्ड है और ARC फ्लैशिंग हुड है, ये आमतौर पे जो है जब आप वेल्डिंग करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी में काम करते हैं तो ये आपके हेलमेट के सामने एक जो है वो ट्रांसपेरेंट शीट लगाई जाती है, जो कि आपने लगा के काम करना होता है। आमतौर पे ये जो है वेल्डिंग वगैरह या ग्राइंडिंग वगैरह में लाजमन इस्तेमाल की जाती है, वो आपने चेक कर लेनी है। ठीक है जी। उसके बाद आ जाएगा जी डस्ट मास्क इज़ रिक्वायर्ड N95। अरामको में N95 जो है वो एक्सेप्टेबल है मास्क। तो अगर आप धूल मिट्टी में काम कर रहे हैं या फिर सैंडस्टॉर्म है, अगर आप डेजर्ट वगैरह में काम कर रहे हैं तो N95 होना चाहिए आपकी साइड पे। उसके बाद आ जाएगा जी रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन इज़ रिक्वायर्ड शेल बी ANSIZ 8.2 filtered and categorized are rated for the use of इंटेंटेड एटमॉस्फेयर। अब रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन सिस्टम जो है ये काबा या साबा इसका स्टैंडर्ड लिखा हुआ है। अगर आपको ज़रूरत है, अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपने उस पर भी क्लिक कर देना है कि हमारे पास मौजूद है। उसके बाद आ जाएगा जी फुटवेयर अप्रोप्रिएट सेफ्टी ग्लासेस आर इक्विप्ड बाय द वर्कर्स एज पर GL 8.00005 रिक्वायरमेंट। अब GL 8.005 एक स्टैंडर्ड बुक है जहाँ पे जो है मेंशन किया गया है कि आरामको में किस चीज़ के कौन कौन से स्टैंडर्ड्स हैं। तो उनके मुताबिक आपके पास सेफ्टी शूज़ होने चाहिए, उनके रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है आपके सेफ्टी शूज़ सिक्योर होने चाहिए और फ्रंट पे जो है वो स्टील टो होनी चाहिए। तो ऑफ कोर्स सेफ्टी शूज़ के बिना तो आप एंटर भी नहीं कर सकते ना अपनी साइड पे, तो यहाँ पे भी आपने यस कर लेना है। नीचे आपने आप चेक बाय सेफ्टी ऑफिसर सुपरवाइज़र एंड साइन, उनके साइन आ जाएंगे नीचे। और इसी तरह से जो है जो हम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की चेकलिस्ट फिल करते हैं, इसकी कभी मैं प्रैक्टिकल वीडियो भी बनाऊंगा जहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करूँगा और चीज़ें दिखाऊंगा। तो उम्मीद है आज की इस वीडियो में आपने कुछ नया सीखा होगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, मैं नीचे अपने एक चैनल का लिंक दे दूंगा जहाँ पे मैं आपको जो है मार्केट में काम की अपडेट्स वगैरह देता रहता हूँ, या फिर किसी भी तरह के नए सेफ्टी डॉक्यूमेंट्स वगैरह मार्केट में आते हैं तो उनकी अपडेट देता हूँ। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में से मेरे चैनल को लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।